हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 2 है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स का जो पार्ट 2 है, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। और हमने डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स जो है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च, प्रोटीन और फैट के टेस्ट के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम है बैलेंस डाइट, उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हमने टेस्ट के बारे में स्टडी किया, न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी किया, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके बारे में स्टडी किया हमने। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद ये जो नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप क्लास 5th में, प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ते भी आए हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है या जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है ये क्या होते हैं। इसके बारे में हमको क्या करना है, स्टडी करना है। फिर इसमें थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल्स हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डाइट क्या होता है। डाइट के बारे में आप लोग से बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं कि डाइट क्या होता है, आपकी डाइट कितनी है। डाइट का मतलब होता है कि आप होल डे, यानी एक होल डे में, पूरे दिन में आप कितना फूड को क्या करते हैं, ईट करते हैं। आप जो पूरा एक दिन हुआ, पूरे एक दिन में आप कितना फूड को ईट कर रहे हैं, क्या क्या फूड के फॉर्म में क्या क्या आप टेक कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। ठीक है, और एक आता है, ये तो डाइट हो गया, ये हमारी डाइट हो गई। लेकिन उसके बाद टॉपिक ये आती है कि बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट को हम लोग एक ऐसे समझ सकते हैं कि बैलेंस का मतलब होता है कि कोई चीज बैलेंस करना, बराबर कर देना। तो एक ऐसी डाइट, डाइट का मतलब क्या हुआ कि हम कोई एक होल डे में, द फूड विच वी ईट ड्यूरिंग द होल डे, यानी हम एक होल डे में जो फूड को ईट कर रहे हैं वो हमारी डाइट है। किसी की डाइट क्या होती है, कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, वो तो डिपेंडिंग ऑफ एज, उनका ऑक्यूपेशन, उसके रिलेटेड होती है। छोटे बच्चे कम खाना खा रहे हैं, बड़े ज्यादा खा रहे हैं, बूढ़े कम खा रहे हैं, जो जवान है वो और ज्यादा खा रहे हैं। ठीक है, और कोई मतलब कुछ हार्ड वर्किंग कर रहा है तो वो और भी ज्यादा ईट कर रहा है, डाइट उसकी डाइट ज्यादा है। ठीक है, तो डाइट क्या होती है, वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। लेकिन यहाँ पे बात आती है, बैलेंस डाइट की बात आती है कि बैलेंस डाइट क्या होता है। तो बैलेंस का मैंने आपको बता दिया कि कोई चीज बैलेंस का मतलब कहते हैं बराबर करना। तो एक ऐसी डाइट, डाइट शुड कंटेन्स, एक ऐसी डाइट, अ डाइट शुड कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन या राइट अमाउंट। यानी एक ऐसी डाइट हो, एक हमारी होल डे की एक डाइट ऐसी हो जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन, मिनरल्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स है, मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, या इसके अलावा दो और भी हैं, वाटर और फिल्स, ये हमें एडिक्वेट अमाउंट में या राइट प्रोपोर्शन में, जितना हमारे बॉडी को जरूरत है उतना मिल जाए, ना बहुत कम मिले और ना बहुत ही ज्यादा मिले। तो बैलेंस होकर के ये जो डाइट हमारे बॉडी को जितना जरूरत है उतना हमें मिले, दिस इज कॉल्ड एज अ बैलेंस डाइट। इसी को कहते हैं बैलेंस डाइट। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए एनर्जी की जरूरत है, अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को जितना जरूरत है उतना नहीं मिल रहा है, तो इसकी कॉजेस क्या होती है, डिफिशियंसी डिसीज भी होती है और हम वर्किंग भी नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अलावा फैट है, फैट भी मिलना जरूरी है, उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन अब फैट को मैंने आपको बताया था इससे पहले कि अगर फैट जो है एक्सेस अमाउंट में हम लोग टेक कर लेते हैं तो उसकी कॉजेस क्या होती है, ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक ऐसी डाइट लेना है होल डे में, एक ऐसी डाइट हम लोग लें जिससे क्या हो, हमारे बॉडी का बैलेंस बना हो, यानी जितना हमें जरूरत है, ज्यादा अमाउंट में नहीं, ना बहुत ही कम अमाउंट में। तो जितना हमें जरूरत है, हमारे बॉडी को जितना जरूरत है उतना हमें क्या है, डाइट में मिलना चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट, अभी कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को जरूरत है। अब हम ऐसे फूड्स को ईट करें, हम दिन भर, आप पूरे फुल डे में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसा डाइट ले रहे हैं, एक ऐसा फूड को मिल जो खाना खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट है ही। तो अब हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, अब हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, यानी हम कार्बोहाइड्रेट वाले फूड को ईट नहीं कर रहे हैं, तो हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगी, हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी और हो सकता है इसकी कॉज डिफिशियंसी डिसीज भी हो जाए। ठीक है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत है और फिर फैट की भी जरूरत है और उसके अलावा प्रोटीन की भी जरूरत है। तो हमें ऐसा डाइट लेना है, ऐसे फूड को, ऐसे मील को लेना है
जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल रही हो, जिसमें फैट भी मिल रहा हो, जिसमें प्रोटीन भी मिल रही हो, और जिसमें आपका मिनरल्स और विटामिन भी मिल रही हो, और उसके अलावा सफिशियंट अमाउंट में वाटर और रफेज भी मिल रहे हो। तो हमें एक ऐसी डाइट को लेना है कि जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व हो, तो हमारी वो डाइट क्या हो जाएगी, बैलेंस डाइट हो जाएगी। तो बैलेंस डाइट आपका क्या है कि एक ऐसा डाइट शुड कंटेन ऑल ऑल अमाउंट, ऑल एडिक्वेट अमाउंट, ऑल राइट प्रोपोर्शन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें राइट प्रोपोर्शन, यानी हमारे बॉडी को जितना जरूरत है उतने अमाउंट में मिल जा रही है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम कोई सिंगल फूड को ईट करें, अगर हम कोई सिंगल फूड को ईट करते हैं, अगर हम फल को सिर्फ ईट करते हैं, तो फल को ईट करने से हमारे बॉडी के अंदर ऑल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। तो हमारे बॉडी को नॉर्मल ग्रोथ करने के लिए, हमारे बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। तो हमें फूड ऐसे टेक करना है कि प्रोटीन मिल जाए। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि प्रोटीन का क्या करना है, कि हमें प्रोटीन की कितना जरूरत है। तो आप अपना वेट करें, तो वेट करें आपके, अगर वेट 50 केजी है, 50 केजी है, तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। ठीक है, अब प्रोटीन अगर ज्यादा हो जाती है, तो आप देखते हैं प्रोटीन ज्यादा हो जा रही है तो यूरिक एसिड वगैरह की प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि प्रोटीन वाले जो फूड होते हैं उसको क्या करते हैं कि इसका आप क्या करें, अवॉइड करें। जो प्रोटीन वाले फूड है उसको आप क्या करें, अवॉइड करें। जैसे दाल हो गई, दाल को अवॉइड करें, फिर उसके अलावा आप मिल्क को अवॉइड करें। तो अगर एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन भी हो जाती है तो उसके भी क्या दिक्कत होती है, अगर लेस अमाउंट में हो जाती है तो भी उससे डिफिशियंसी डिसीज हो जाती है। ठीक है, तो हमें ऐसा डाइट लेना है जिसमें राइट प्रोपोर्शन में ऑल न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। कोई एक चीज पे हम लोग डिपेंड ना रहे कि हम लोग कोई एक चीज फल को उठा करके सिर्फ फल ही खा रहे हैं, या सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, चावल दाल ही खा रहे हैं, या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ चिकन खा रहे हैं, या मिल्क। अब मिल्क की बात करते हैं। मिल्क जो होता है, ये मिल्क आपका क्या होता है, इसमें कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंप्लीट फूड कहते हैं। लेकिन मिल्क में एक न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, जिसका मैंने आपको डिस्कस करके बताया था, तो मिल्क में विटामिन सी परसेंट नहीं होती है। तो हमें एक ऐसी फूड को हम ऐसे डाइट में ऐसा यूज करें, फूड को ऐसे रखें कि जिसमें राइट प्रोपोर्शन में सब न्यूट्रिएंट्स हमको मिलते रहे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, जैसे सीरियल्स की बात करते हैं, बैलेंस डाइट शुड कंटेन इनफ फूड आइटम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब जैसे सीरियल्स की बात करते हैं तो व्हीट एंड राइस प्रिपरेशन। व्हीट और राइस को हम लोग ज्यादा अमाउंट में, जब हम लोग फूड को ईट करते हैं, तो उस फूड में, हमारे फूड में ज्यादा अमाउंट में जो होता है वो व्हीट और राइस, यानी चावल और रोटी ज्यादा अमाउंट में होती है। तो हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा जरूरत है ना, एनर्जी के लिए। हम कोई चीज करना चाहेंगे, एनर्जी तो हमें दो चीजों से मिल रही है, एक तो फैट से भी मिल रही है और कार्बोहाइड्रेट से भी मिल रही है। लेकिन जो फैट से एनर्जी मिलती है वो एनर्जी हमारे बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स में जाकर के स्टोर हो जाती है। तो हमें एक ऐसे एनर्जी का यूज करना है जो हमारे जो एनर्जी यूज होती रहे, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं एनर्जी के फॉर्म में, तो हम ऐसे फूड को टेक करेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, रिच होगा। तो आपका व्हीट, इससे रोटी हम लोग बनाते हैं, राइस चावल इसको ईट करते हैं, एक से ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत है, हम कोई भी काम को कर सकेंगे। जैसे मैं यहाँ पे स्पीक कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे बोलने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत है। कब तक बोलूंगा, जब तक मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी। कुछ टाइम के बाद फिर मुझे हंगरी एहसास होगा, प्यास का एहसास होगा, प्यास लग जाएगी, और फिर भूख का भी एहसास होगा। तो फिर भूख का एहसास हुआ, मैंने फूड को ईट किया, तो फिर मेरे बॉडी के अंदर क्या होगी, वो बर्न होगी, कंबस्टन की प्रोसेस होगी, फिर मेरे बॉडी में अंदर क्या होगी, एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फूड को ऐसे मतलब लेना है, जैसे इसमें बैलेंस डाइट में क्या करना है, हमको व्हीट और राइस रिप्लेस करना है, उसको खाना है। व्हीट में रोटी बना दें और फिर राइस चावल, और फिर पोटैटो ले लें, शुगर ले लें। इससे हमसे भी क्या होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड होती रहती है, कार्बोहाइड्रेट मिलेगी तो एनर्जी मिल जाएगी उससे। दूसरी चीज बटर घी, ऑयल एंड प्रोवाइड बटर घी का यूज करें, घी का यूज करें, बटर का यूज करें। ऑयल तो आपके घर में सब कोई भी चीज बनती है, ज्यादातर आजकल ऑयली चीजें ही हम लोग ईट करते हैं, तो उस समय हमें क्या होता है, फैट मिल जाता है। ठीक है, दूसरी चीज होगी कार्बोहाइड्रेट मिल गया, फैट भी मिल जाएगी। तीसरी चीज हम क्या, आपको ऐसा ऐसा है जिसको चावल और रोटी पसंद ही नहीं है, तो जब उसको चावल और रोटी नहीं पसंद होगा, तो वो
आपका उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो उसको कार्बोहाइड्रेट के लिए चावल और रोटी ईट करना क्या है, बहुत ही जरूरी है। पोटैटो का यूज करे, शुगर का यूज करे, तो उसको क्या होगी, मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है बटर एंड घी। अगर बटर और घी को और ऑयल को हम लोग यूज करते हैं, उसको ईट करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर फैट भी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तीसरा है पल्सेस। हम लोग पल्सेस को भी ईट करें। कुछ लोग होते हैं जिनको दाल पसंद नहीं होती है, तो अगर दाल नहीं पसंद है, तो आपको दाल पसंद नहीं है, तो फिर आपका क्या होगा कि उसमें आपको वो प्रोटीन नहीं मिल पाएगी, जो कि हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में जरूरत है। बाकी जो दो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन और मिनरल्स, ये हमारे बॉडी के लिए लेस अमाउंट में जरूरत है, लेकिन लेस अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में जरूरत नहीं है। तो प्रोटीन की जरूरत है। तो अगर हम लोग दाल नहीं ईट कर रहे हैं, मिल्क नहीं ईट कर रहे हैं, चीज नहीं, फिश, मीट, इन सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो इन सब को हमें क्या करना है, ईट करना है। चिकन को ईट करना है, एग को ईट करना है। इस समय हमें क्या होगा, आपका प्रोटीन मिलता रहेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज कर लें, बहुत ज्यादा अमाउंट में इसको ईट कर लें। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर हम इसको ईट कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका ज्यादा प्रोटीन हो जाएगी, हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा ग्रोथ हो सकता है, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको अवॉइड करते हैं कि प्रोटीन वाले फूड को क्या करें, आप लोग ईट ना करें। तो अगर किसी की बॉडी के अंदर ग्रोथ नहीं होता है, अगर उसका ग्रोथ रुक जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उसको कहते हैं कि भाई आप प्रोटीन वाली फूड को ईट करें, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का ग्रोथ क्या होगा, जल्दी होगा, ठीक है। बच्चे जो होते हैं, 14 साल के बच्चे होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है कि एडल्ट के कंपेरिजन में कहते हैं उसको कि आप ज्यादा प्रोटीन को यूज करें। अब एडल्ट को जरूरत है नहीं, उसको ग्रोथ होना नहीं है, बच्चों को ग्रोथ की ज्यादा जरूरत है, तो उसके लिए क्या होता है, प्रोटीन को यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स और फूड को ईट करें। वेजिटेबल्स और फूड में क्या होगा, वेजिटेबल्स और फूड को हम जो फ्रूट्स को ईट करेंगे एज अ फॉर्म ऑफ डाइट, हम अपने डाइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भी लाएंगे। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को लाएंगे, तो वेजिटेबल्स में मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, और फिर वेजिटेबल्स में हमें रफेज भी क्या होता है, मिल जाता है, वाटर भी मिल जाते हैं। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में हमको विटामिन, मिनरल्स और रफेज और वाटर क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। और आप नेक्स्ट जो पॉइंट है, हमें अपने डाइट में वाटर को बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हमें क्या करना है, वाटर को क्या करना है, ड्रिंक करना है। तो वाटर हम लोग ड्रिंक करेंगे, तो हमारे बॉडी में क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। वाटर की भी क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ठीक है। ये आपको 7 में पढ़ने को मिलेगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, कि वाटर की क्या जरूरत है, क्यों हमारे बॉडी के अंदर वाटर क्या फंक्शन करता है, इसके बारे में हम लोग 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं। तो ये जो बैलेंस डाइट है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, नेक्स्ट टॉपिक आ रही है, डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन एज। डिपेंडेंस ऑफ डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन एज। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम लोग बात करते हैं कि जो बैलेंस डाइट होता है वो डिपेंड होता है एज पे। मैंने क्या कहा कि जो बैलेंस डाइट है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं अगर एक गिलास मतलब मिल्क को ड्रिंक कर रहा हूं, तो मैं दूसरे को भी ये एडवाइस दूं कि आप भी एक गिलास मतलब मिल्क को ड्रिंक करिए, कोई जरूरी नहीं है। अगर वो छोटा है तो उसको कोई जरूरत नहीं है कि एक गिलास मिल्क को वो ड्रिंक करे, बहुत बड़ा है तब भी कोई जरूरत नहीं। तो वो अपने हिसाब से, उसको जितना जरूरत है, उसकी बॉडी को जितना जरूरत है, उस हिसाब से वो क्या कर सकता है, मिल्क को ड्रिंक कर सकता है। या फिर मैं कह सकता हूँ, ऐसे कह सकता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के, कि जितना फूड मैं ईट कर रहा हूँ, 4 रोटी मैं खा रहा हूँ, तो आप भी 4 रोटी खाओ, कोई जरूरत नहीं है। तो ये एज पे डिपेंड होता है कि उसकी एज कितनी है, और वो एज पे वो कितने फूड को ईट कर रहा है, या उसकी बॉडी को जितना न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, या जितना कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उतनी जरूरत है, उतने उसको मिल जा रहे हैं कि नहीं मिल जा रहे हैं। अगर मिल जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कम हो रहे हैं तो उसकी बॉडी के अंदर डिफिशियंसी डिसीज हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे डाइट पे भी मतलब डिपेंड होता है कि बैलेंस डाइट उनका एज पे भी डिपेंड होता है। ये जो बैलेंस डाइट है, ये बैलेंस डाइट एज पे भी डिपेंड होगा। एज पे क्या डिपेंड होता है, यहाँ पे बच्चों को अगर हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम एडल्ट हो गए, 18+ हो गए, तो अब हमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा अमाउंट में जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा है 14 ईयर्स का, भी मैंने आपको इससे पहले बता दिया है कि अगर कोई बच्चा है 14 ईयर्स का है, तो वो 14 ईयर्स एज का जो मतलब है, बॉयज है या गर्ल्स जो भी है, तो उनको क्या होगा, प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होगी। तो ऐसे ही एज के ऊपर डिपेंड होता है कि मतलब बच्चों को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है, अब एडल्ट को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत
नहीं है। तो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल, डिफरेंट टाइप्स के एज में, डिफरेंट एज में आपका क्या होता है, डिफरेंट मतलब बैलेंस डाइट भी होता है। जैसे अभी कह सकते हैं कि जो ग्रोविंग चाइल्ड होता है, जो मतलब चाइल्ड ग्रोथ कर रहा है, बड़ा हो रहा है, तो आपने सुना होगा कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो बोन्स होती है वो बहुत ही वीक होती है, जल्दी ही ब्रोकन डाउन हो रहा है, वो टूट जाती है। लेकिन इसका रीजन ये भी है, टूटती भी उतनी जल्दी और उसकी ज्वाइंट भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो अब उनकी वीक बोन्स क्या है, वीक है, तो अब उनके लिए क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस की क्या है, ज्यादा अमाउंट में जरूरत है। उतना हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारी जो बोन्स है वो स्ट्रांग हो चुकी है। लेकिन जो बच्चों की है, जो ग्रोइंग चाइल्ड है, उनको कैल्शियम और फास्फोरस की ज्यादा जरूरत है। अब उनको क्या करना है, अपने बोन्स को क्या करना है, स्ट्रांग करना है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के एज में क्या होता है आपको, वो डाइट क्या होती है, डिफरेंट एज की होती है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑफ डाइट, डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशंस, यहाँ पे बात करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं ऑक्यूपेशंस के बारे में। ऑक्यूपेशंस का मतलब होता है आप फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो इसमें होता है कि पेशा क्या है, आपके अब्बू करते क्या है, आपका आपके जो अब्बू हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका पैसा क्या है, कहाँ का कैसा सोर्स है, पैसा जो आपके घर में आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, सोर्स क्या है, क्या करते हैं। देखिए ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पैसा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन से भी डाइट डिपेंड होती है। अब कोई एक मतलब दो मैंस है, दो मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक आपको बता दे रहा हूँ, दो आदमी हैं। अब दोनों आदमियों को मैंने क्या कह दिया, एक आदमी को मैंने कह दिया तुम बेटा, तुम आप क्या करें, यहाँ पे बैठ जाएं, आप यहाँ पे बैठे रहे, दिन भर बैठे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। वो दिन भर बैठा है, वो दिन भर वहीं पे बैठे हैं। और दूसरे मैन को मैंने कह दिया कि आपको क्या करना है, ये जो फील्ड है, पूरी फील्ड है, उस फील्ड की जो मिट्टी वगैरह है, उस मिट्टी वगैरह को क्या करना है, बराबर करना है। अब यहाँ पे बात आती है, एक तो लेबर है और एक क्या है, बहुत ही रेस्ट की पोजीशन में, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो जब वो काम नहीं कर रहा है तो उसको एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, उसकी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। लेकिन जो लेबर है, जो काम कर रहा है, उसको एनर्जी की जरूरत है। तो जो उसको जो एनर्जी की जरूरत है, तो उसकी डाइट भी ज्यादा होगी, वो उसकी डाइट ज्यादा होगी। जब मैं यहाँ पे खड़े होकर के कोई काम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पीकिंग कर रहा हूँ, और एक आदमी मेरे ही साथ में आया, मैंने भी उतना ही फूड को ईट किया जितना उसने ईट किया, तो फिर हम लोग दोनों एक साथ आकर के, एक ने क्या किया, यहाँ पे मैं खड़ा होकर के टीचिंग कर रहा हूँ, एक दूसरा आकर के हार्ड वर्किंग कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेबर का काम कर रहा है, कारपेंटर का काम कर रहा है, या कोई और हार्ड वर्क कर रहा है, तो उसकी डाइट और मेरी डाइट में फर्क हो जाएगा। अब जितना फूड मुझे मिल रहा है उतना फिर उसको मिले, तो उसकी बैलेंस, उसका जो डाइट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, उसका डाइट कम हो जाएगा। ठीक है, उसको ज्यादा अमाउंट में मतलब फूड की जरूरत है, उसको न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा अमाउंट में जरूरत है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो जो हार्ड वर्कर होते हैं, जो फिजिकल वर्क करते हैं, उनके डाइट में जो ज्यादा जरूरत होती है वो कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की जो जरूरत होगी वो एनर्जी के लिए जरूरत होगी। तो डिफरेंट टाइप्स के वर्कर्स होते हैं, जैसे कारपेंटर हैं, या फिर और भी लोग, और भी मतलब काम करने वाले हैं, तो उनको ज्यादा क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, लॉट ऑफ फैट रिच फूड, फैट को क्या करते हैं, टेक करते हैं। तो फैट को अगर हम लोग टेक कर रहे हैं, तो फैट क्या होगा हमारा, जाकर के क्या होगा, और वेरियस ऑर्गन में क्या करता है, स्टोर हो जाता है। और जब वेरियस ऑर्गन में स्टोर होता है, तो इससे हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है, अवॉइड वेस्टफुल प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अवॉइड वेस्टफुल प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। इसको थोड़ा सा मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।